वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में सबसे पहले जानेंगे नदी के बारे में, उसका नाम, उसके उद्गम स्थान, फिर उसका संगम स्थान मोहाना, जहाँ वह नदी जाकर के दूसरी नदियों में या फिर सागर में मिल गई है। फिर नदियों की लंबाई के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए न विलम्ब करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी की जो उद्गम स्थान है वो राकस ताल से है, जो मानसरोवर झील के निकट से है, और ये चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। सतलज नदी की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है कुल लंबाई। लेकिन दोस्तों, सतलज नदी जो है यह भारत में 1050 किलोमीटर भारत में बहती है। भाखड़ा बांध और सरहिंद बांध, यानी भाखड़ा जंगल परियोजना और सरहिंद परियोजना, ये सतलज नदी पर ही बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है गंगा नदी। गंगा नदी का नाम पद्मा भी है। यह पद्मा कहाँ है? बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा है। ये उत्तराखंड से निकलती है और जहाँ से निकलती है वहाँ उसका नाम भागीरथी है। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से गंगा नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। जहाँ से निकलती है और जहाँ जाकर के मिलती है, यानी कि गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। तो यहाँ से यानी कि संपूर्ण लंबाई गंगा नदी की 2525 किलोमीटर हो जाती है। गंगा नदी के किनारे महत्वपूर्ण शहर है कानपुर, हरिद्वार है, पटना है और वाराणसी है। उसके बाद है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम स्थान गोसाई थान चोटी के उत्तर में जगह है, वहीं से निकलती है कोसी नदी। और ये कढ़ा गोला के पास दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। कोसी नदी जो है भारत में 730 किलोमीटर लंबाई है इनकी। कोसी नदी की लंबाई भारत में 730 किलोमीटर है। ये लंबाई जो है 730 किलोमीटर, ये भारत में है। भारत में कोसी नदी की मुख्य धारा अरुण नदी है। अरुण नदी जो तिब्बत में पंगचू नाम से जाना जाता है। उसके बाद है बेतवा नदी। बेतवा नदी दोस्तों, इसको बेत्रवती नदी भी कहते हैं, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमार गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है ये, और ये यमुना नदी में हमीरपुर के पास मिल जाती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर। बेतवा, चंबल और सोन, ये उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। बेतवा नदी, चंबल नदी और सोन नदी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। उसके बाद नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। गंगा नदी में कहाँ मिलती है? पटना के पास, जो बिहार की राजधानी है, और इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है, सोन नदी की लंबाई। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर पर स्थित एक हिमानी है। उसी हिमानी से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, किंतु 916 किलोमीटर मात्र भारत में बहती है। यानी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 916 किलोमीटर है। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली इसी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपू कहा जाता है और असम में दिहांग।
दिहांग कहा जाता है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। ये अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है नर्मदा नदी, और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी पहाड़ी ढालों से चलती है ये नदी, पहाड़ी इलाकों से, इसलिए डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि मिट्टी नहीं ढो पाती है इसलिए। धुआंधार जलप्रपात है जिसका नाम कपिल धारा भी है। कपिल धारा ये नर्मदा नदी पर ही है, यानी धुआंधार जलप्रपात जिसका दूसरा नाम कपिल धारा भी है, ये नर्मदा नदी पर ही है। उसके बाद है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, बैतूल जिले से, और ये भी खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। 724 किलोमीटर दूरी तय करती है। ताप्ती नदी भी एस्चुरी बनाती है, जिस प्रकार नर्मदा बनाती है उसी प्रकार ये भी बनाती है। ये भी डेल्टा नहीं बनाती है ताप्ती नदी। और काकड़ा पाड़ा परियोजना, काकड़ा पाड़ा परियोजना ये ताप्ती नदी पर स्थित है। और सरदार सरोवर बांध ये भी ताप्ती नदी पर ही है। और ये दोस्तों खंभात की खाड़ी में जो है ये सूरत के पास जाके मिलती है। सूरत एक शहर है गुजरात का, वहीं जाकर के मिल जाती है। उसके बाद है महानदी। महानदी रायपुर से निकलती है, रायपुर के अमरकंटक से ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इसकी लंबाई 815 किलोमीटर है, और इसी की सहायक नदी ब्राह्मणी और वैतरणी नदी है महानदी का। उसके बाद है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी त्रयंबक की पहाड़ी से निकलती है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। टोटल लंबाई इनकी गोदावरी नदी की 1465 किलोमीटर है। दोस्तों महत्वपूर्ण बात है कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, और इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को। उसके बाद है कावेरी नदी। नेक्स्ट, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। ये कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक के कुर्ग जिले से। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दोस्तों यहाँ याद रखने वाली बात है कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण की गंगा गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं। कावेरी नदी में 2 जलप्रपात है। एक है शिव समुद्रम जलप्रपात, और दूसरा है, ये जलप्रपात नहीं है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, द्वीप है। द्वीप श्रीरंगपट्टम एवं शिव समुद्रम। श्रीरंगपट्टम और शिव समुद्रम जो है ये द्वीप है कावेरी नदी पर, और शिव समुद्रम जलप्रपात है
कावेरी नदी पर। उसके बाद है नेक्स्ट साबरमती, जय समुद्र झील से निकलती है साबरमती। अरावली पर्वत पर स्थित है ये जय समुद्र झील, और ये खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, जिसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। उसके बाद है कृष्णा। कृष्णा नदी महाबालेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर, और किसी किसी बुक में दोस्तों आप पढ़े होंगे 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कह रहा है कि कृष्णा जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। पहली बड़ी नदी कौन है? तो गोदावरी। गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी और दूसरी सबसे बड़ी कृष्णा। लेकिन भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है और दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत की 5 सबसे बड़ी नदी और भारत में बहने वाली 5 सबसे बड़ी नदी, दोनों में अंतर है दोस्तों। भारत में बहने वाली 5 सबसे बड़ी नदी, वह सबसे बड़ी नदी जो भारत होकर के बहती है, और भारत में जो बहती है उसमें सबसे बड़ी 5 नदी कौन सी है? तो पहली नदी है गंगा, सबसे बड़ी नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। दूसरा है गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और तीसरा है कृष्णा, जिसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। चौथा है यमुना, जिसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। और पांचवा है नर्मदा, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। दोस्तों गंगा नदी गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, यानी मिल जाती है। गोदावरी त्रिभंग की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये भी जाकर गिर जाती है, यानी मिल जाती है। कृष्णा नदी महाबालेश्वर के समीप से निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। और यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और गंगा के पास में, इलाहाबाद के पास में, माफ़ कीजिएगा, इलाहाबाद के पास में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद है दोस्तों भारत में बहने वाली 5 सबसे बड़ी नदी